हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रो योर मार्क्स। और आज हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी का 6 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पार नजर के, और ये लिखित है जयंत विष्णु नालिकर जी द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे पुराने वीडियोस को भी देखें, और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जहाँ पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ, तो यहाँ पर छोटू नाम का एक लड़का है जिसकी जो पूरी कॉलोनी है वो मंगल ग्रह की जमीन के नीचे बसी हुई है, और वहां पर एक सुरंगनुमा रास्ता है जो कि उनकी जमीन से ऊपर की तरफ जाता है, जिससे कि छोटू के जो पापा है वो सुरंग का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। तो जो छोटू है वो अपने पापा को वहां देखता था कि पापा वहां बार बार क्यों जाते हैं। तो जो छोटू है उसकी भी वहां सुरंग में जाने की बहुत इच्छा होती थी। तो एक दिन वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया और उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया जिससे पापा आना जाना करते थे, वो उसने लिया और सुरंग की तरफ जा पहुंचा। फिर क्या हुआ, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। अब जो छोटू की मम्मी छोटू को बोलती है कि छोटू मैंने तुमसे कितने बार कहा है कि तुम वहां बार बार क्यों जाते हो, मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम्हें वहां नहीं जाना है, वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर छोटू कहता है कि पापा वहां रोज रोज क्यों जाते हैं? फिर छोटू की मम्मी बोलती है कि पापा को वहां काम पर जाना पड़ता है, इसीलिए पापा वहां जाते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। अब रोजाना छोटू और छोटू की मम्मी के बीच यही वार्तालाप हुआ करता था कि छोटू तुम वहां क्यों जाते हो। फिर छोटू सवाल करता था कि पापा भी तो जाते हैं, पापा वहां क्यों जाते हैं? फिर उसकी मम्मी बोलती है कि पापा काम पर जाते हैं। तो जो छोटू है छोटू की मम्मी की बीच हमेशा यही बात हुआ करती थी कि वहां पर एक रास्ता था सुरंगनुमा, और जो छोटू के पापा है वो उस रास्ते का इस्तेमाल करते थे और आम आदमी है वो उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। अब जो सुरंगनुमा रास्ता है वहां पर सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग ही उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, हम आम लोग नहीं कर सकते थे। तो जो छोटू के पापा थे वो उन चुनिंदा लोगों में से ही एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। अब क्या होता है, आज जो छोटू के पापा हैं उनकी छुट्टी रहती है, वो घर पर ही आराम कर रहे होते हैं। तो छोटू नजर बचाकर पापा का जो सिक्योरिटी पास है वो उसे ले लेता है और सुरंग की तरफ चला जाता है, क्योंकि आज उसको मौका मिल गया था, क्योंकि पापा घर पर ही थे। तो उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और वो सुरंग की तरफ चला गया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। अब जो छोटू की कॉलोनी है वो पूरी जो कॉलोनी है जमीन के नीचे बसी हुई थी, और वो जो सुरंगनुमा रास्ता था वहां पर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले आपको एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। मतलब कि जो बाहर है वहां पे छोटे छोटे लाइट जल रही थी जो कि एक दिए की तरह लग रही थी, क्योंकि उनकी जो कॉलोनी थी वो तो नीचे थी, तो नीचे अंधेरा रहता है, तो आपको हमेशा 24 घंटे ही अपनी बत्तियां अपनी लाइट को जलाना पड़ता है। तो बाहर पे जो है दिए जल रहे थे, दिए समान जो है लाइट जल रही थी, और आपको उस सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश करने से पहले आपको एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। अब क्या होता है कि छोटू प्रवेश करता है और वो जो दरवाजा है वहां पर एक खांचा बना हुआ होता है। तो जो छोटू है वो खांचे में अपना पापा का सिक्योरिटी पास डालता है और अंदर की तरफ प्रवेश कर लेता है। मतलब जैसे ही छोटू पास डालता है तो जो दरवाजा है वो तुरंत ही खुल जाता है और आगे की तरफ जो दूसरा खांचा बना हुआ है वहां पर पापा का सिक्योरिटी पास आ जाता है। छोटू उसे उठा लेता है और दरवाजा तुरंत ही बंद हो जाता है। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। जब जो छोटू है वो सुरंग की तरफ प्रवेश कर लेता है और छोटू अंदर आता है तो चारों तरफ देखता है कि यहाँ क्या है कैसा है। फिर वो जो सुरंग है वो ऊपर की तरफ जाती थी, क्योंकि जो छोटू की जो कॉलोनी है वो तो नीचे जमीन में बसी हुई थी। तो छोटू को ऊपर की सफर करने का मौका मिल गया था, मतलब ऊपर की सैर करने का मौका मिल गया था कि ऊपर कैसा है। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगे निरेशक यंत्र की जानकारी छोटू को ना थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरेशक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। अब क्या होता है, छोटू को मौका तो मिल जाता है ऊपर की सफर करने का, लेकिन क्या होता है कि मौका हाथ लगते ही
फिसल जाता है। वो कैसे? क्योंकि सुरंग के अंदर छोटे छोटे निरेशक यंत्र लगे होते हैं, मतलब कि कैमरेज लगे होते हैं या फिर आइडेंटिफाई करने वाले छोटे छोटे यंत्र लगे होते हैं, जिसकी जानकारी छोटू को नहीं थी। क्योंकि जो छोटू है वो तो पहली बार उस सुरंग में आया था, तो उसको ये बात नहीं पता थी। लेकिन जो छोटू है वो वहां पे प्रवेश करता है और जो पहला निरेशक यंत्र है उसमें कुछ अचानक से कुछ हलचल होती है कि यहाँ कौन आ गया, ये कौन आ गया, वो दर्शाने लगता है वो निरेशक यंत्र। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरेशक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अब क्या होता है कि वहां पर हलचल हो जाती है, पता लग जाता है कि इतने छोटे कद का व्यक्ति इस सुरंग में कैसे आया। जो दूसरा नियंत्रक यंत्र होता है वो तुरंत ही छोटू की तस्वीर खींच लेता है और कंट्रोल रूम में छोटू की जो तस्वीर खींची गई है उसकी जानकारी ली जाती है और खतरे की सूचना दे दी जाती है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अब क्या होता है कि ये जो छोटू के पीछे ये सारी गतिविधियां हो रही थी, उसकी तस्वीर का खींचना और सारे जो निरेशक यंत्र है उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई छोटे कद का व्यक्ति आ गया। लेकिन ये सारी बात छोटू को नहीं पता थी। छोटू जो है इन सारी चीजों से अनजान था। फिर तभी क्या होता है कि कुछ सिपाही छोटू की तरफ दौड़े चले आते हैं और छोटू को पकड़कर वापस छोटू के घर छोड़ देते हैं। अब घर पर छोटू की जो माँ है वो इंतजार कर रही थी। तो बस आज तो छोटू की खैरियत ना थी, मतलब आज छोटू की पिटाई होने वाली थी, क्योंकि मम्मी को पता था कि छोटू सुरंग की तरफ गया है। और अगर पापा ना होते तो शायद छोटू का बचना मुश्किल था, क्योंकि जो छोटू के पापा हैं वो वहीं पर काम करते थे। इसलिए उसके पापा ने उसे बचा लिया अपनी मम्मी की डांट से भी और वहां के लोगों से भी। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकते। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। अब क्या होता है कि जो छोटू के पापा हैं वो उसको बचा लेते हैं कि तुम छोड़ो, मैं इसे सब कुछ समझा दूंगा, अगली बार से ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ये बोलकर छोटू को बचा लेते हैं। फिर उसके जो पापा हैं वो उसे समझाते हैं कि बेटा मैं जहाँ काम करता हूँ वो क्षेत्र जमीन से काफी ऊपर है, वहाँ वो आम आदमी के लिए वो जगह नहीं है, क्योंकि वहां पर हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, आम आदमी वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर छोटू कहता है कि फिर आप वहां कैसे जाते हैं? छोटू का जो सवाल था वो लाजमी था, क्योंकि अगर वहां पे आम आदमी सर्वाइव नहीं कर पाते तो फिर पापा आप कैसे करते हैं? तो जो छोटू के पापा हैं वो उसको बताते हैं कि हम एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाते हैं और उस स्पेस सूट की वजह से मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे कि हम वहां पर सांस ले सकते हैं। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंडी से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब छोटू के जो पापा हैं वो उसको बताते हैं कि हम एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन के जाते हैं जिससे कि हम सांस ले सकते हैं वहां पर, और वहां की जो ठंडी है उससे अपने आप को बचा भी सकते हैं। और हमारे पास खास किस्म के जूते होते हैं जिससे कि हम जमीन के ऊपर चलना हमारा मुमकिन होता है। और वहां चलने फिरने के लिए हमें एक खास प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब एक खास प्रकार की सलाह दी जाती है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाकों के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। अब जो छोटू है वो पापा ये सारी जो बात बता रहे थे वो छोटू ध्यान से सुन रहा था। फिर पापा आगे बताने लगे कि एक समय था जब जो सारे लोग हैं वो मंगल ग्रह के ऊपर ही रहा करते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के और बगैर किसी खास प्रकार की पोशाकों के बगैर ही वहां पर सब लोग आराम से रहा करते थे। और उनके जो पुरखे हैं वो पहले जमीन के ऊपर ही वहां रहते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा वातावरण में। पुरखे माने कि जो उनके पूर्वज थे, जो उनसे पहले के जो लोग थे वो जमीन के ऊपर ही आराम से रहा करते थे। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। और पापा बताते हैं कि पहले धरती के ऊपर कई सारे जीव रहा करते थे अलग अलग प्रकार के, लेकिन एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुए परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीव का
पोषण होता है। पापा बताते हैं कि ये जो परिवर्तन हो रहा था पर्यावरण में वो किसकी वजह से हो रहा था, सूरज में जो परिवर्तन हो रहा था उसकी वजह से ये सब हो रहा था। हमें सूरज से रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है और इन्हीं तत्वों की वजह से हमारे जो पशु पक्षी थे वो वहां पर सरवाइव करते थे। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ के प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अब उसके पापा बताते हैं कि जो सूरज में जो परिवर्तन हो रहा था उसकी वजह से पूरा संतुलन बिगड़ गया था। प्राकृतिक में बहुत सारे बदलाव आने लगे थे जिसका कि सामना जो हमारे पशु पक्षी थे, हमारे पेड़ पौधे, वनस्पति थी या फिर अन्य जीव थे वो उसका सामना, उस स्थिति का सामना नहीं कर पाए। केवल हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ही इस स्थिति का सामना किया और कोई अच्छा सा उपाय निकाला। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब वहाँ पर जो अन्य जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो वनस्पति है, वहाँ की पशु पक्षी उस स्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं। केवल जो हमारे पूर्वज है वो ही स्थिति का सामना कर पाते हैं। तो हमारे जो पूर्वज है वो अपने तकनीकी ज्ञान से जमीन के नीचे अपने घर बना लेते हैं। लेकिन अब हमको रोशनी की तो बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि उसी से हमारा पोषण हमें मिलता है। तो जो ऊपर जो लगे विभिन्न यंत्र हैं उसकी मदद से ये लोग जो है सूर्य की रोशनी लिया करते थे, उसकी गर्मी लिया करते थे और उसका इस्तेमाल आज भी वैसे ही करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अब उसके जो पापा हैं वो उसको ये सब बता देते हैं कि हम इसी प्रकार जो है जमीन के नीचे जीते आए हैं और जी रहे हैं। और जो यंत्र है जो हमें, जिससे हमें रोशनी मिलती है, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, उन यंत्रों की हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है कहीं वो बिगड़ ना जाए या फिर कुछ खराब ना हो जाए, नहीं तो हमारे लिए अभी मुश्किल हो जाएगी। तो उसके पापा कहते हैं कि हम इन्हीं जैसे यंत्रों की वहां पर ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर करी। बिल्कुल, मगर उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। अब जो छोटू है ये सारी बात सुनते ही बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। तो छोटू अपनी मंशा को जाहिर करता है, मतलब छोटू अपनी इच्छा को बताता है। लेकिन उसकी मम्मी कहती है हाँ बिल्कुल तुम बड़े होकर यही बनना, लेकिन तुम्हें उसके लिए खूब पढ़ना होगा और अपने मम्मी पापा की बात भी सुननी होगी। क्योंकि जो छोटू है वो अपने मम्मी को बगैर बताए हुए सुरंग की तरफ चला गया था, इसलिए उसकी जो माँ है वो ये बात भी वहां रखती है कि तुम्हें अपने मम्मी पापा की बात भी सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगे यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब जो छोटू को अच्छे से समझा देने के बाद अगले दिन छोटू के पापा वापस अपने काम पर जाते हैं और वहां पर जो कंट्रोल रूम का वातावरण है वो कुछ बदला बदला था। वो जो स्टाफ थे जो छोटू के पापा के ड्यूटी लगने से पहले जो स्टाफ वहां पे काम कर रहा था, उसके जो प्रमुख है वो छोटू के पापा को टीवी की स्क्रीन की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं कि ये जो आपको बिंदु जैसी ये चीज दिख रही है कोई आसमान का तारा नहीं है, बल्कि ये एक अलग ही चीज है जो कि अपनी जगह पर अड़िग नहीं है। क्योंकि हमें कंप्यूटर से पता चला है कि पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह को बार बार बदला है और कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ तेजी से बढ़ा जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्षयान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह स्पष्ट किया। संदेह हमें भी है, आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। अब क्या उन्हें लगता है कि कहीं ये अंतरिक्षयान तो नहीं है? छोटू के पापा ये अपना जो संदेह है, जो उन्हें लगता है, वो बताते हैं सब लोगों को। और फिर जो लोग है, वहां के जो स्टाफ है, वो बोलते हैं कि हमें भी यही संदेह है कि कहीं ये अंतरिक्षयान तो नहीं है। और अब जो स्टाफ है वो कहता है कि आप इस पर बराबर ध्यान रखिए। छोटू के जो पापा है वो सोच में डूब जाते हैं कि ये चीज जो है, ये जो बड़ी चली आ रही है, वो क्या हो सकती है। क्या सचमुच अंतरिक्षयान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्षयान छोड़ सके?
अब जो छोटू के पापा हैं उनके दिमाग में कई सारे सवाल उठते हैं कि कहीं ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है, क्या ये सच में अंतरिक्ष यान है, और अगर ये अंतरिक्ष यान है तो ये कौन से ग्रह ने छोड़ा, ये कहाँ से आ रहा है, और सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ पर कि अभी भी जीव का अस्तित्व है, और ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर अस्तित्व होगा, अगर किसी ग्रह पर अस्तित्व होगा तो क्या वो इतना प्रगति कर चुके होंगे कि वो एक अंतरिक्ष यान को छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकता है। देखें अब क्या होता है कि वो जो बात करते हैं कि अगर कोई हमारी तरह कोई जीव अगर होगा भी किसी ग्रह पर, क्या वो इतनी प्रगति कर चुका होगा कि एक अंतरिक्ष यान को छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यान कई उपग्रहों पर छोड़े हैं, कई चीजों का प्रयोग उन्होंने भी किया है, मगर अब हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि अब हम जो है वो हमारे ही जीवन को बचाने के लिए ही संघर्ष करते हैं। तो हमारे पास इतना अब समय नहीं है, और इसके लिए सही मात्रा में हमारे पास ऊर्जा भी होनी चाहिए, जो कि अब हमारे पास नहीं है। फिर छोटू के पापा सोचते हैं कि काश ये जो नया मेहमान है या जो ये चीज है उसे हमें नजदीक से देखने का मौका मिले। फिर जो सोचते हैं कि अगर हाँ ये इसी तरफ आ रहा है तब तो ये संभव हो सकता है कि हम उसे नजदीक से देख सकें। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। अब वो छोटू के जो पापा हैं वो सोचते हैं कि अगर ये अंतरिक्ष यान को हमें पास से देखने का मौका मिल जाए तो अलग बात होगी। अब क्या होता है, वह जो अंतरिक्ष यान है उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है, जिसकी की लंबाई बढ़ती ही जाए, थोड़ी थोड़ी देर में उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। अंतरिक्ष यान यांत्रिक हाथ मतलब कि एक रोबोटिक हाथ या एक लोहे का हाथ बाहर निकल रहा था, धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। उनमें से एक अंतरिक्षयान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार यह अंतरिक्षयान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है। ये छोटू के जो पापा है वो चीज पर बराबर से ध्यान दे रहे होते हैं। उनका अवलोकन जो है वो जारी होता है। फिर जो कॉलोनी है उसकी एक प्रबंध समिति बुलाई जाती है, जिसकी की सभा होती है, और वहां पे जो अध्यक्ष हैं वो भाषण दे रहे होते हैं, मतलब जो हेड है इस कॉलोनी के वो वहां पर अपना भाषण दे रहे होते हैं और बताते हैं कि हमें कंप्यूटर से ये पता चला है कि 2 अंतरिक्षयान जो है 2 अंतरिक्षयान थे। तो उसमें से जो पहला अंतरिक्षयान है वो हमारे मंगल ग्रह के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था, और कंप्यूटर के अनुसार ये पता चला है कि जो ये अंतरिक्षयान है वो नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। अब ऐसे हालात में हमें कोई सुनिश्चित योजना बनानी पड़ेगी जिससे कि हम अपने आप को इन अंतरिक्षयानों से बचा सके। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है। मतलब अब ये जो अध्यक्ष हैं वो अपनी बात को खत्म करते हैं और वहां के ही किसी दूसरे मेंबर से पूछते हैं कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्षयान को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्षयान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाला यंत्र हमारे पास नहीं है। अब जो नंबर 1 है उनकी सलाह मांगी जाती है कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि जो नंबर 1 है वो पूरी कॉलोनी की पूरी जो कॉलोनी है उसकी इंचार्ज थी। पूरी जो जिम्मेदारी है वो नंबर 1 के ऊपर ही थी। उनकी कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी नंबर 1 पर ही थी। उन्होंने कागजों को इकट्ठा करते हुए अपना बोलना जो है वो स्टार्ट किया, और उन्होंने कहा कि ये जो दोनों अंतरिक्षयान है उनको जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम में है। मतलब हम इतने सक्षम हैं कि हम इन दोनों अंतरिक्षयान को जला सकते हैं, लेकिन इससे हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल सकेगी, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि ये जो अंतरिक्षयान है वो कहाँ से आए थे या किस काम से हमारे जमीन पर आए थे। अंतरिक्षयान को बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर करने वाला जो यंत्र है वो भी हमारे पास नहीं है, तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। हालांकि अगर ये अंतरिक्षयान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें आवश्यक है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्षयानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। अब क्या होता है कि वो जो नंबर 1 है वो बताते हैं कि अगर हम इन्हें जला देंगे तो हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि अगर ये जो अंतरिक्षयान है वो खुद ब खुद हमारी जमीन पर आ जाते हैं तो उन्हें बेकार करने की क्षमता हमें बिल्कुल है। मेरी जानकारी के अनुसार ये जो अंतरिक्षयान है उसमें सिर्फ यंत्र है, मतलब कि इसमें सिर्फ रोबोट जैसी चीजें हैं, कोई भी जीव उसमें नहीं है। नंबर
एक की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वह बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इसके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसीलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अब जो नंबर 1 है उनकी बात सभी लोगों को सही लगती है। अब जो नंबर 2 है वह एक वैज्ञानिक थे और वो बोलते हैं कि हम अगर यंत्रों को बेकार कर देंगे तो उसमें भी हमें खतरा है, क्योंकि अगर हम उसे बेकार कर देंगे तो दूसरे लोगों को, ये दूसरे ग्रह के लोगों को पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर रहते हैं और ये हमारे लिए खतरा हो जाएगा। इसीलिए मेरी सलाह यही होगी कि हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, मतलब हमें सिर्फ इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपा ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्षयान भेजा है वह कल इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजें। अब क्या होता है कि जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि हमें हमारे अस्तित्व को छुपा ही रखना चाहिए, उसी में ही भलाई है, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने आज ही अंतरिक्षयान भेजा है वो कल को इससे भी बड़ा अंतरिक्षयान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिनसे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो सके कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वह लाभ उठा सके। अब वह कहते हैं कि हमें ऐसा कुछ प्रबंध करना होगा जिनसे ये जो यंत्र है इनको ये गलतफहमी हो कि हमारी जमीन पर कुछ भी महत्वपूर्ण चीज ऐसी नहीं है जो कि उनके लाभ आ सके, जिसका वो लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अब जो अध्यक्ष महोदय से सब लोग गुजारिश करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए ऐसा प्रबंध किया जाए, और जो नंबर 3 है वो एक सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्षयान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। अब क्रमांक 3 की बातों का जवाब देने के लिए अध्यक्ष महोदय जो है वो बोलने ही जा रहे थे, उतने में उनकी फोन की घंटी बजती है और वो चोंगे में वो चोंगा उठाते हैं और सबको ही, पूरी जो सभा है उसको ही संबोधित करते हैं कि अब जो क्रमांक 1 है वो हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्षयान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है ये, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। अब क्या होता है कि वह जो दिन होता है वो छोटू के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो छोटू के पापा हैं वो उसे कंट्रोल रूम में ले जाते हैं और यहाँ से जो अंतरिक्षयान है वो बहुत ही साफ साफ नजर आ रहा था। तो छोटू कहता है कि पापा इसके अंदर क्या होगा, ये इतना अजीब लग रहा है। तो उसके पापा जवाब देते हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी हम इस पे सिर्फ अच्छे से नजर रखे हुए हैं। उस पर हमारा बराबर ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिया जिस पर कई बटन थे। अब क्या होता है, छोटू के पापा उसे बताते हैं कि अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, हम इस पर बराबर ध्यान दे रहे हैं और इसके हर एक अंग पर हम अच्छी तरीके से नियंत्रण कर रहे हैं। वक्त आने पर ही हम हमारा अगला कदम उठा पाएंगे, अभी कुछ नहीं बता सकते। तो जो छोटू के पापा है वो छोटू को एक कंसोल देते हैं जिसमें कि बहुत सारे बटन बने होते हैं। कंसोल मतलब कि कीबोर्ड टाइप का होता है, बहुत ही सारा एक बड़ा सा पैनल होता है जिसपे कई तरह की बटन बनी होती है, तो वो छोटू के पापा उसे देते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के, उसका ध्यान कहीं और ही था। अब क्या होता है, अब जो अंतरिक्ष यान है वो जमीन पे आ जाता है और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। यांत्रिक हाथ मतलब वही रोबोट का हाथ या फिर लोहे का हाथ बाहर निकलता है और उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये सब लोगों को लगता है कि शायद ये जो यांत्रिक हाथ है वो हमारी जमीन की मिट्टी को उकेर लेना चाहता है। अब ये जो हरकत वो जो कर रहा था, ये जो अंतरिक्ष यान जो ये चीज कर रहा था, ये वहां के सभी लोग स्क्रीन पर बराबर से देख रहे थे, सिवाय एक के। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। अब क्या होता है, सभी लोगों का ध्यान स्क्रीन पर रहता है लेकिन सिवाय एक ही का ध्यान स्क्रीन पर नहीं होता है
और वो होता है छोटू। छोटू का ध्यान जो है वो स्क्रीन की तरफ ना होते हुए कंसोल पैनल पर था, जो उसके पापा ने उसे बताया था। अब कंसोल पैनल पर बहुत सारी बटन बनी हुई थी कि वो जो छोटू है वो उन बटनों को दबाना चाहता था। एक लाल बटन होता है जो कि बरबसों से अपनी तरफ खींचता है, मतलब जो छोटू है वो उस लाल बटन की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होता जाता है और अपनी इच्छा को रोक नहीं पाता। और सहसा खतरे की घंटी बजी, सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। अब क्या होता है कि वो जो लाल बटन है वो जो छोटू को बरबस अपनी तरफ खींच रहा था, तो जो छोटू है उसको रोक नहीं पाया और उसने वो जो लाल बटन है वो दबा देता है और खतरे की घंटी जो है वो बज जाती है और सभी लोगों की जो निगाह है वो स्क्रीन से हटकर कंसोल की तरफ मुड़ जाती है और पापा छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ लगाते हैं और जो लाल बटन है उसको वापस अपनी पुरानी स्थिति में रख देते हैं, उसको सही कर देते हैं। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी, यंत्र बेकार हो गया था। अब क्या होता है कि जो अंतरिक्ष यान है उसमें से जो यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था उसकी जो हरकत है वो एकदम से रुक जाती है और वो जो यंत्र है, वो जो हाथ है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि जो छोटू है वो लाल बटन दबा देता है, इसी वजह से वो जो हरकत है वो रुक जाती है। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अब ये जो स्पेसशिप था जो छोड़ा गया था वो नासा के द्वारा छोड़ा गया था, मतलब पृथ्वी के द्वारा वहां पर छोड़ा गया था और इसने जो ये जो हरकत हुई थी उसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। अब धरती द्वारा जो मंगल की जमीन पर जो अंतरिक्ष यान छोड़ा जाता है, वो जो अंतरिक्ष यान उसका नाम वाइकिंग था, वो अपना निर्धारित काम कर रहा था, लेकिन क्या होता है कुछ कारणवश, कुछ अज्ञात कारणवश वो है जो उसका अंतरिक्ष यान था उसका जो यांत्रिक हाथ था वो एकदम से काम करना बंद हो जाता है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है। अब ये जो यांत्रिक हाथ जो बंद हो जाता है उस बारे में जो हमारे नासा के जो तकनीशियन है वो इस बारे में जांच कर रहे हैं और उसके जो यांत्रिक हाथ को वापस अपनी पूर्व स्थिति में लाने का प्रयास भी जारी रखा है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। ये जो वाइकिंग को जो दुरुस्त करने का जो प्रयास चल रहा था वहां पे पृथ्वी के प्रमुख अखबारों में ये सब छपता है कि जो नासा के जो तकनीशियन है वो रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है, मतलब कि वाइकिंग को ठीक कर चुके हैं और जो यांत्रिक हाथ जो बेकार हुआ था वो वापस ही अब अपने काम को करने लगा है और वहां की मिट्टी के अलग अलग नमूने को इकट्ठे कर लिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। पृथ्वी के वैज्ञानिक जो मंगल की मिट्टी है उसका अध्ययन करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, इसीलिए क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के द्वारा हमें ये पता लग सके कि क्या मंगल ग्रह पर भी हमारी पृथ्वी की ही तरह वहां पर जीव रह सकते हो, जीवों का अस्तित्व है। यह प्रश्न तो आज भी बहुत बड़ा एक रहस्य, ये आज भी बहुत ही बड़ा एक प्रश्न है जिसका आज तक हमें पता नहीं लगा है। तो बच्चों ये चैप्टर यही समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।